तकदीर ही बदल जाती है अगर जिंदगी का कोई मकसद हो। तकदीर ही बदल जाती है अगर जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी ही कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। नमस्कार दोस्तों, सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 11 के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है खनिज एवं सेल। इसके 2 वीडियो अपने पूर्व में आ चुके हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। देखिए, आज अपना ये चैप्टर 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इस 5वें चैप्टर के अंदर क्या है, अपन 2 सेलों के 2 प्रकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। आग्नेय सेल व अवसादी सेल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि आग्नेय सेल क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं कणों के आकार के आधार पर। फिर अवसादी सेलों को अपन ने पढ़ चुके हैं निर्माण के आधार पर, उसके प्रकारों के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। यानी कि आग्नेय व अवसादी चट्टानों या सेलों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे कायांतरित सेलों के बारे में। कायांतरित या रूपांतरित सेल, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कायांतरण, कायांतरण या रूपांतरण, यानी कि सेलों के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन किसकी वजह से होता है वो ही इसके अंदर अपने को पढ़ना है। देखिए, अर्थ क्या है कायांतरित? कायांतरण का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। क्या अर्थ है? स्वरूप में परिवर्तन। वह प्रक्रिया जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण, याद रखना 2 प्रकार की सेल है, समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पुनः संगठित हो जाते हैं। समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण तथा वास्तविक सेलों में पुनः संगठित हो जाते हैं। इस प्रकार होने वाला परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण तथा वास्तविक सेलों में पुनः संगठित होते हैं। ठीक है, और यह जो कायांतरण है, रूपांतरण है, ये किसकी वजह से होता है? पीवीटी में परिवर्तन के कारण, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ताप व आयतन में परिवर्तन के कारण ये कायांतरण होता है। ये कायांतरण किसमें होता है? देखिए, जैसे आग्नेय सेल है, अवसादी सेल है या कायांतरित सेल है, यही सेलें वापस इस कायांतरण के अंदर क्या है कि अधिक प्रेशर की वजह से, अधिक आयतन, अधिक ताप, इनकी वजह से होता है। ठीक है, अब है कायांतरण के प्रकार। कायांतरण के प्रकार 2 प्रकार के हैं, गतिशील कायांतरण और उष्मीय कायांतरण। गतिशील कायांतरण व उष्मीय कायांतरण। फिर उष्मीय कायांतरण के 2 प्रकार हैं, संपर्कीय कायांतरण व प्रादेशिक कायांतरण। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। कायांतरण के कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन से? गतिशील कायांतरण और उष्मीय। उष्मीय कायांतरण को फिर 2 भागों में बांटा गया है, संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। देखिए आगे है, गतिशील कायांतरण किसे कहते हैं? जब किसी मौलिक चट्टान में दबाव के कारण परिवर्तन होता है ना, किसकी वजह से? दबाव के कारण परिवर्तन होता है, तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है? गतिशील कायांतरण कहलाता है। जब किसी मौलिक चट्टान में दबाव के कारण परिवर्तन होता है तो उसे गतिशील कायांतरण कहते हैं। और यह कायांतरण किस प्रकार की सेलों में होता है? अपन ने यहां पर पढ़ा था, वास्तविक सेल व समेकित सेल। तो यह जो गतिशील कायांतरण है वो वास्तविक सेलों में होता है। किन में होता है? वास्तविक सेलों में। ठीक है, रह जाएगा याद कि गतिशील कायांतरण किसकी वजह से होता है? अधिक दबाव की वजह से, है ना, कि अधिक प्रेशर लगता है। जैसे ऊपर से दबाव लगता है, ऊपर अधिक चट्टानों का दबाव आ गया तो नीचे वाले चट्टानों के अंदर सिकुड़न होगा, तो अधिक दबाव की वजह से जो कायांतरण होता है उसको कहते हैं गतिशील कायांतरण। ठीक है, अब दूसरा है उष्मीय कायांतरण। जब भूपटल में अत्यधिक उष्मा के कारण अवसादी या आग्नेय चट्टानों के खनिजों में रवों का पुनर्निर्माण होता है। किसकी वजह से? नाम ही उष्मीय कायांतरण है, तो अत्यधिक उष्मा की वजह से आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रवों में परिवर्तन होता है। किसकी वजह से होता है? उष्मा की वजह से होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उष्मीय कायांतरण। और अपन ने पढ़ा है कि उष्मीय कायांतरण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के। देखिए इधर लिखा हुआ है, संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। अब देखिए संपर्क कायांतरण क्या होता है? जब ज्वालामुखी उद्गार के समय
पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर निकलते समय संपर्क में आने वाली चट्टानों में मौलिक परिवर्तन संपर्क कायांतरण कहलाता है। यानी कि जब पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म मैग्मा बाहर निकलता है, उस टाइम उसके संपर्क में कोई चट्टान आ गई और उसके अंदर जो मौलिक परिवर्तन हुआ है ना, तो उस कायांतरण को क्या कहते हैं? संपर्क कायांतरण कहते हैं। यानी कि मैग्मा के संपर्क में आने से हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? संपर्क कायांतरण। ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी उद्गार के समय। ठीक है। दूसरा है क्षेत्रीय या प्रादेशिक कायांतरण। क्या है क्षेत्रीय या प्रादेशिक कायांतरण? देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक गहराई पर उच्च तापमान व दबाव अथवा इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण चट्टानों में पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय कायांतरण या प्रादेशिक कायांतरण कहते हैं। प्रादेशिक कायांतरण के अंदर क्या होता है कि उच्च तापमान व दबाव अथवा इन दोनों के प्रभाव से चट्टानों के अंदर जो परिवर्तन होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, वो क्या कहलाता है? क्षेत्रीय कायांतरण। देखिए, क्षेत्रीय कायांतरण या प्रादेशिकरण ताप व दाब दोनों है। ठीक है। संपर्क कायांतरण के अंदर संपर्क में आया है कि ज्वालामुखी मैग्मा के संपर्क में आया है, उसमें कायांतरण उष्मा है, ये एक संपर्क में आया और दूसरा दाब व ताप है। ठीक है। गतिशील कायांतरण के अंदर केवल दाब है, अंतर ध्यान में रखना, गतिशील कायांतरण में केवल दाब है। ठीक है। अब है आगे पत्रण रेखांकन या फोलिएशन। किसे कहते हैं? पत्रण। उसके अंदर अपने अवसादी चट्टानों के अंदर इसी प्रकार का एक पढ़ा था, सिल्ली भवन। ठीक है। असंगठित सेलों का व्यवस्थित होना क्या कहलाता है? सिल्ली भवन। कठोर शैल के अंदर अवसादों का। ठीक है। इसके अंदर क्या है? पत्रण रेखांकन या फोलिएशन। जब कायांतरित शैलों में कण कुछ कुछ परतों के रूप में, कायांतरित शैलों में कण कुछ कुछ परतों में समांतर अवस्था में पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पत्रण। यानी कि जब कायांतरित शैल में कुछ कुछ परत के रूप में कण किस रूप में पाए जाएं? कुछ कुछ परत के रूप में पाए जाते हैं। वैसे परतदार चट्टान कौन सी होती है? अवसादी चट्टान होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, उसकी का नाम दूसरा क्या है? परतदार। लेकिन इसके अंदर भी कण कण कुछ कुछ किसी परत के रूप में पाए जाते हैं, समांतर अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पत्रण रेखांकन या फोलिएशन। देखिए, जब कायांतरित शैलों में कण कुछ कुछ परत के रूप में समांतर अवस्था में पाए जाते हैं, कण क्या है कि एक दूसरे के साथ समांतर अवस्था में पाए जाते हैं, एक दूसरे से दूरी समान रहती है। अपत्रीकरण के आधार पर कायांतरित शैलों के प्रकार कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पत्रीकरण के आधार पर कायांतरित सेल 2 प्रकार की होती हैं, एक है पत्रित सेल और दूसरी है अपत्रित सेल। इनके एग्जाम्पल अपने याद रहने चाहिए, पत्रित और अपत्रित। पत्रित के हैं स्लेट, सिस्ट और निस। स्लेट, सिस्ट और निस, ये क्या है? पत्रित सेल। ठीक है। जिसके अंदर कण एक दूसरे के पास समांतर अवस्था के अंदर एक परत सी बना लेते हैं। अपत्रित सेल क्वार्टजाइट, संगमरमर व सर्पेंटाइन। क्वार्टजाइट, संगमरमर व सर्पेंटाइन अपत्रित सेल के उदाहरण है, अपने याद रहने चाहिए। स्लेट, सिस्ट और निस, क्वार्टजाइट, संगमरमर और सर्पेंटाइन। इस प्रकार ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। सेल चक्र है। सेल चक्र क्या है कि सभी चट्टानें, जैसे सबसे पहले मैग्मा निकला, आग्नेय बनी, फिर आग्नेय क्या है कि जल आदि किसी द्वारा, वायु यानी कि इसके द्वारा उसका क्या हो गया? टूटी, विघटित हुई, विघटित होकर वापस निक्षेपित हुई, निक्षेपित होकर अवसादी बनी, फिर अवसादी से अधिक दाब, ताप व आयतन के अंदर परिवर्तन की वजह से वो वापस क्या बन गई? उसके अंदर कायांतरण हो गया, रूपांतरित सेल बन गई। इस प्रकार क्या है कि इनका एक चक्कर पाया जाता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार अपनी सेलिंग कंप्लीट, ये सेलें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती हैं, इसे कहते हैं सेल चक्र। ठीक है। तो आज जो पढ़ा है इसको एक बार फिर देख लीजिए कि कायांतरित सेल किसे कहते हैं कि दाब, ताप व आयतन की वजह से सेल के मौलिक रूप के अंदर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। और इसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वास्तविक सेलों में पुनः संगठित होते हैं। ये कायांतरण पीवीटी, दाब, ताप व आयतन की वजह से होता है।
अब कायांतरण के प्रकार, गतिशील कायांतरण व उष्मीय कायांतरण। उष्मीय कायांतरण के फिर दो भाग हैं, संपर्क कायांतरण व प्रादेशिक कायांतरण। गतिशील कायांतरण किसे कहते हैं? जब किसी मौलिक चट्टान में दबाव के कारण परिवर्तन होता है तो उसे गतिशील कायांतरण कहते हैं। दूसरा प्रकार उष्मीय कायांतरण, इसमें उष्मा की वजह से परिवर्तन होता है मौलिक चट्टान के अंदर, उष्मीय कायांतरण। ये दो प्रकार का होता है, एक है संपर्क कायांतरण और दूसरा है प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण के अंदर क्या होता है कि जब ज्वालामुखी निकलती है, गर्म मेग्मा के संपर्क में कोई चट्टान आ गई, कि ज्वालामुखी निकल रही है, इसके संपर्क में ये चट्टान कोई आ गई, तो इसके अंदर जो मौलिक परिवर्तन होता है वो संपर्क कायांतरण है। ठीक है, तो उसमें कायांतरण का ही दूसरा भाग है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक गहराई पर ताप व दाब की वजह से चट्टान के अंदर कायांतरण हुआ है ना, तो वो कहलाता है क्षेत्रीय या प्रादेशिक कायांतरण। ये किसकी वजह से? ताप व दाब की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद पत्रण रेखांकन या फोलिसन। ये क्या होता है कि कण आपस में कुछ कुछ परत के रूप में, वैसे परत नहीं, कुछ कुछ परत के रूप में समांतर अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं पत्रण। क्या कहते हैं? पत्रण। वैसे परत किस में होती है? अवसादी शैल के अंदर होती है, जिसे क्या कहते हैं? परतदार शैल भी कहते हैं। तो ये कुछ कुछ परत के रूप में कायांतरित शैल के कण समांतर अवस्था में पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पत्रण। पत्रण भी दो प्रकार का होता है, एक है पत्रित शैल और दूसरा अपत्रित। पत्रित के अंदर स्लेट, शिस्ट और निस्स है, और अपत्रित शैल के अंदर क्वार्ट्जाइट, संगमरमर और सर्पेंटाइन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, यदि आपके ऐसे है कि कोई चैप्टर कोई समझ में नहीं आ रहा, तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जानकारी दे सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं उस चैप्टर को पहले कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।